हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज का संडे का दिन है और मैं और हिमानी भी सोच रहे थे कि हम लोग की 1 साल की जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है व्लॉगिंग करते हुए ऑन यूट्यूब। तो हमारा छोटा सा चैनल जो कि स्टार्ट होके 357 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया है। तो आज का वीडियो होगा हमारी जर्नी कैसी रही है और हाउ हाउ वी फील अबाउट इट, कि क्या चैलेंजेस हैं एज ए स्मॉल यूट्यूबर, स्मॉल यूट्यूब चैनल, और किस तरह से हमने अपनी जर्नी सो फार देखी है और कितना अच्छा रहा है, कितना बुरा रहा है, कितना हार्ड रहा है, कितना इजी रहा है हमारे लिए अभी तक ये जर्नी। तो हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो हमारे हैं वो जेन्युइनली गेन हुए हैं। मींस हमने कभी भी किसी फैमिली मेम्बर को शेयर नहीं किया अपना चैनल। तो जर्नी इज़ नॉट एन ईजी एज ए स्मॉल यूट्यूबर। मैं बहुत से वीडियोस देखता हूँ बाकी लोगों की जर्नी समझने के लिए, और हमारी जर्नी भी कोई नई नहीं है। इट्स अ वेरी टफ वन, क्योंकि इनिशियली जब आप चैनल क्रिएट करते हो फ्रॉम ज़ीरो से 1 2 3 4 10 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। फिर जो 100 नंबर है, दैट इज़ अ बिग नंबर, वहाँ तक पहुंचना भी हमारे लिए इट वॉज अ बिग टास्क। तो 6 महीने ऑलमोस्ट लगे 100 तक पहुंचने में। फिर अभी 350 क्रॉस हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर अस। और धीरे धीरे हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी टफ जर्नी सो फार। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको हमारा एनालिटिक्स यूट्यूब का क्या कहता है और कैसा रहा है अभी तक का हमारा जर्नी। कोई भी नया चैनल स्टार्ट कर रहा हो तो दे कैन टेक सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कैसी रहती है इनिशियल जर्नी। इवन दो वी आर, हमारे लिए अभी बहुत टफ है, हमें ये समझ पाना बहुत टफ है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा इसमें। मीन्स 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना इज़ लाइक बहुत बड़ा ड्रीम कम ट्रू लगता है। तो देखते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे पहुंचते हैं, कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, कुछ पता नहीं है अभी। तो एक ही मोटिवेशन है कि वीडियोस डालते रहने हैं डेली, एंड दैट इज़, उसके अलावा और कुछ सोचने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। जो होता है वो सामने आपके यूट्यूब खुद करता है और आप लोग करते हैं। तो देखते हैं यूट्यूब क्या करता है हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में। फिलहाल जानते हैं अपने एनालिटिक्स में, दिखाते हैं कि क्या क्या है हमारे यूट्यूब एनालिटिक्स में सो फार। तो गाइज यहाँ पे पहले देखते हैं अपना चैनल। तो आप देखते होंगे कि हमारा चैनल हिमानी एंड गौरव व्लॉग्स करके है, और एक और चैनल है हिमानी गौरव व्लॉग्स शॉर्ट्स। तो जो 2 चैनल बना रखे हैं हम लोगों ने। तो इसमें जो हमारा मेन चैनल है जिसमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो रहते हैं, उसमें 357 सब्सक्राइबर्स हैं और 441 वीडियोज़ हैं। देख के काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है, बिकॉज जितने वीडियो हैं उससे कम सब्सक्राइबर्स हैं, विच इज़ क्वाइट सैड। बट जो भी है वो सामने आपके है। तो हमारी जर्नी तो ऑन द गो है, चल रही है। मेन इंस्पिरेशन हमारा इससे आता है कि हमारे एटलीस्ट 357 सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी हमारे वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले तो हम लोग शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों एक ही चैनल पे रखते थे। फिर बाद में हमने देखा कि शॉर्ट वीडियोस पे अगर व्यूज़ आते हैं तो फिर लॉन्ग बन ही आते हैं। तो ये डिसाइड किया कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को अलग अलग करते हैं, जिससे कि जो एल्गोरिदम है वो कंफ्यूज ना हो। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने देखा कि कोई शॉर्ट्स में हमारे 1000-1500 व्यू आ गए किसी में, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो में व्यूज़ आना कम हो जाते हैं। मतलब आते तो वैसे भी कम है, मतलब अगर 5 व्यू भी आते हैं तो 1-2 व्यू आते हैं। इस तरह से वो रिड्यूस या जीरो हो जाता है, आना ही कम हो जाता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2 चैनल रखेंगे, एक हिमानी एंड गौरव ब्लॉग्स और रखेंगे हिमानी गौरव ब्लॉग्स शॉर्ट्स। तो ये दोनों चल रहे हैं। इसमें सब्सक्राइबर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है शॉर्ट्स में। तो यहाँ 532 सब्सक्राइबर्स है, 469 शॉर्ट्स वीडियोज़ है। तो ये बेटर लगता है। बट एनीवेज लॉन्ग फॉर्म में सब्सक्राइबर्स गेन करना और व्यूज़ गेन करना इज़ वेरी टफ। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी एनालिटिक्स में। मेन हमारा जो चैनल है हिमानी एंड गौरव व्लॉग्स, तो वहाँ चलते हैं। तो अभी आज की डेट में हमारे पास 357 सब्सक्राइबर्स हैं। हमारा जो रिसेंट वीडियो है वो 4 आउट ऑफ 10 दिखा रहा है। तो इसमें अभी ये सबसे लंबा वीडियो है हमारा, 40 मिनट्स का समथिंग। तो इस पर एक वीडियो आया है फ्रॉम वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। तो वो भी 27 सेकेंड्स का आता है, 27 सेकेंड्स का व्यू है। तो 2.3% इसका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है और 1 व्यू है। 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। मीन्स अगर आप देखोगे आउट ऑफ 10 तो इवन दिस इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग, काफ़ी इनकरेजिंग नहीं है। क्योंकि इसमें जो रैंकिंग हो रही है लास्ट प्रीवियस 10 वीडियोज़ की हो रही है, लेटेस्ट 10 वीडियोज़ की। तो अगर आप देखोगे तो 5 आवर्स 20 मिनट्स में किसी का 5 है, 4 है, किसी का 2 है, 1 है। इट्स नॉट वेरी इंकरेजिंग। आजकल जो पिछले 1-2 हफ्ते से काफ़ी व्यूज़ डाउन चले गए हैं। जो हमारे 48 आवर्स में 1000 के ऊपर होते थे, वो आजकल इवन बिलो 100 होने की कगार पे आ गए हैं। तो अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, बट दिस इज़ द वे इट वर्क्स। तो अगर हम अपने चलते हैं एनालिटिक्स की तरफ, जो मेन हमारा डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे देखोगे आप लास्ट 48 आवर्स में 114 व्यू हैं और 357 सब्सक्राइबर्स टोटल अभी आप देख चुके हो। और लास्ट 28 डेज में अभी 6 सब्सक्राइबर्स हमारे ऐड हुए हैं और 78.9 आवर्स का वॉच टाइम है। तो ये हमारा 28 डेज का हिस्ट्री है और 6.3 के आसपास व्यूज़ हैं। तो थोड़ा व्यूज़ पड़ते हैं। ऐसे 18 जून को 868 व्यूज़ आए थे, उसके बाद कम होते होते
407, 100, तो ये देख रहे हो आप चार्ट, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसको मैं अगर लास्ट 90 डेज़ करूँ तो आप देखोगे कि हमारा जो स्पाइक था वो अप्रैल में बहुत तेज स्पाइक आया था, उसके बाद जून में भी स्पाइक था बीच में, उसके बाद से वो ठंडा होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। अगर लास्ट 365 डेज देखें और अगर स्पेशली ये लास्ट 90 डेज़ में अगर देखें तो 55 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे हमने, और 363 के आसपास वॉच टाइम था, और 27 के आसपास हमारे व्यूज़ थे। तो ये भी अच्छा एक फेज था एक तरीके से। उसके बाद पहले चलते हैं हम अगर, तो हमारा देखेंगे 351 सब्सक्राइबर्स लास्ट 365 डेज़ में हमने गेन किए हैं, और 98.5 अप्रॉक्स 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं हम लोग के, जो कि फर्स्ट माइलस्टोन है फॉर अस, मीन्स दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। और इसके साथ साथ हमारे 1500 वॉच आवर्स कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स 1000 और 4000 घंटे होने के बाद यू कैन मोनेटाइज योरसेल्फ। तो अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी दूर लग रही है जर्नी, और कह सकते हैं कि 1/3 हम लोगों ने जर्नी पार की है। 1 साल के आसपास लग गया हम लोग को 1/3 करने में। हमने उम्मीद तो नहीं की थी कि इतनी स्लो होगा, बट ऐसा ही चल रहा है फिलहाल, देखते हैं कब तक ऐसे चलता है। तो 1500 वॉच आवर्स हो गए हैं और 315 सब्सक्राइबर्स हैं। और आप देखोगे स्पाइक जो हमारा आया था वो आया था मार्च में और अप्रैल में, जो हमने अपनी पौंडीचेरी, तिरुमाला, तिरुपति की ट्रिप की वीडियोस डाले थे। उसमें से एक वीडियो बहुत वायरल हो गया था, जो कि हिमानी के मुंडन का वीडियो है। उसमें करीब 24,000 व्यूज़ आए हैं, तो ये हमारा सबसे वायरल वीडियो अभी तक का। और इसमें करीब 101 सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, तो आउट ऑफ 357 101 सब्सक्राइबर इसी एक वीडियो से आ गए हैं। और इससे भी हमारे करीब 25 सब्सक्राइबर्स आए हैं इस वीडियो से भी, तिरुमाला में किए बालदान, तो 7000 8000 के आसपास इस पर व्यू है। तो ये दोनों वीडियोस से हमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन हुए और व्यूज़ भी गेन हुए। तो ये हमारे हिट वीडियोस कह सकते हो आप, जो बालदान किए थे हम लोगों ने तिरुमाला में। और इसके अलावा जो हिमानी का कार ड्राइविंग सिमुलेटर का व्यूज़ है, उसमें 5.5 ये 4.3 टाटा मोटर्स में जो विजिट किया था हमने। और दीदी की पैराग्लाइडिंग का वीडियो भी हमारा बहुत ही इनिशियल वीडियो है, तो इसका भी 4000 के आसपास है। और ये पिकअबू और इस तरह के सरप्राइज डिनर फ्रॉम नेबर्स, ये भी थोड़े थोड़े वायरल जा रहे हैं। तो हमारा जो अभी ट्रेंड हो गया है कि बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में 1000 व्यू के आसपास क्रॉस कर जाता है, जो कि पहले 100 होता था माइलस्टोन। वो जैसे कोई एक रैंडम वीडियो आपका 100 क्रॉस कर जाता है, तो हमारा अभी 1-2 वीडियोस 1000, 1500 या 2000 भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इट डिपेंड्स, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि उस वीडियो में ऐसा खास था क्या कि वो क्लिक किया। और जहाँ पे एक्सपेक्ट करो आप, वहाँ पे तो डेफिनेटली व्यूज़ नहीं आते हैं। जो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, आप जो चीज़ क्लिक करती है दैट्स द ओनली थिंग दैट वर्क्स। तो इसमें वेरी रैंडम है ये सजेस्ट कर पाना या ये जान पाना कि आपके कौन से व्यूज़ आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो के एनालिसिस में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें करीब 101 सब्सक्राइबर्स हैं, और इसमें रेगुलर व्यूज़ आते भी रहते हैं क्योंकि कई लोगों की प्लेलिस्ट में भी एडेड है ये, यूट्यूब सर्च से भी आता है। तो मोस्टली जो हमारा कंटेंट है वो सजेस्टेड वीडियोस और ब्राउज फीचर्स से आता है, जो कि हम चाहते हैं कि उसी से आए, क्योंकि हमारा कोई टेक्निकल चैनल नहीं है, कोई नॉलेज शेयरिंग चैनल नहीं है, दिस इज द व्लॉग चैनल। तो हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ हमारा ऑडियंस जो आए वो हमारा ब्राउज फीचर्स और सजेस्टेड वीडियोस से आए। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हो, बट मोस्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड, बिकॉज हमारा चैनल हिंदी में है तो मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेटेड वो इंडिया है, उसके नेबरहुड में है। अब यूएस में जो लोग देखते होंगे शायद वो इंडियंस ही होंगे जो देखते होंगे। तो बहुत ही हार्डकोर इंडिया ओरिएंटेड कंटेंट है हमारा, लोकल कंटेंट है, तो वहीं पे देखा जाता है। और अगर हम देखें कि मेल फीमेल पार्टिसिपेशन, तो 75% मेल्स हैं और 24% फीमेल्स हैं। और ऑल अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, स्पेशली 25 to 44 के अंदर तो ज़्यादा वहाँ पे है, इवन 18 to 44 कह सकते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस तरह से हमारा चल रहा है ऑडियंस का ओवरव्यू। और हमारा जो कंटेंट आपने देखा यहाँ पे उसमें करीब 1.7 मिलियन इम्प्रेशंस, विच इज़ क्वाइट गुड। 1.7 मिलियन इम्प्रेशंस का मतलब हो गया 17 लाख इम्प्रेशंस। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। 17 लाख इम्प्रेशन देने के बाद 93.8 करीब 94,000 व्यूज़ आए हैं। तो इम्प्रेशंस क्लिक थ्रू रेट 4.4 अक्रॉस ऑल आवर वीडियोस, और करीब 57 मिनट या कह सकते हो कि 57 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट तक लोगों ने देखा है इसको। तो ये बड़ा प्रॉब्लम लगता है हमें अपनी वीडियोस में, स्पेशली क्योंकि ऑडियंस का जो व्यू ड्यूरेशन है बहुत कम है। इवन दो हमारे वीडियोस इतने बड़े नहीं होते हैं, तो कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ ज़्यादा ही कम लगता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एज वेल एज आवर एक्सपेक्टेशन एज वेल। तो वो एक चीज़ हम फील करते हैं। तो हमारे जो लाइक्स एंड कमेंट्स भी होते हैं जो हमारी वीडियोस पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस पे 1 या 2 लाइक होते हैं, किसी पे अगर 4-5 लाइक हुए तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े जो हमारे मोस्ट पॉपुलर वीडियोस भी जो हैं हमारे हैं, जैसे कि तिरुमाला में जो हिमानी ने बालदान किया था उसके वीडियोस भी अगर हम देखें तो उस पर भी जो लाइक की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी कम रहती है।
तो मैं ऐसा लगता है कि 100 व्यूज़ होते हैं तो 1 लाइक आता है, जबकि नॉर्मली जो बड़े बड़े चैनल देखता हूँ, इवन बड़े भी नहीं, छोटे छोटे जो भी अच्छे पिकअप कर गए हैं चैनल, उनमें क्या होता है कि 100 व्यूज़ पे एटलीस्ट 10 लाइक आते हैं। तो हमारा भी 1% पे चल रहे हैं, हमें 10% पे पहुँचना है। तो लाइक का रेशियो अगर बढ़ेगा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, तब वो शायद और ग्रो करेगा। हम लोग शायद 1 लाख व्यूज़ या 2 लाख व्यूज़ पे भी क्रॉस करें एक सिंगल वीडियो में। तो देखते हैं वो कब आता है वो टाइम। फिलहाल तो हमारी जर्नी इस तरह से चल रही है। तो अभी मैं जैसे देखता हूँ कि वो जो हमारा हिमानी का जो वीडियो है, इसमें आप देखेंगे, ये जो हमारा मेन वीडियो आप देख रहे हो 24560, तो इसमें अगर आप देखेंगे इतने व्यूज़ हैं, 35 कमेंट्स हैं और 167 लाइक्स हैं और 5 डिसलाइक्स भी हैं, डिसलाइक्स भी आते हैं। तो इस तरह से हमारा यही सबसे बड़ा वीडियो है अभी तक जो पॉपुलर हुआ है। तो उसमें भी लाइक्स ही अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो बहुत कम है, कमेंट्स तो ठीक ठाक हैं इसके हिसाब से, और ज़्यादा हो सकते थे, बट लाइक्स डेफिनेटली कम है। तो मैं इस तरह से समझता हूँ यूट्यूब को कि अगर आपके जो व्यूज़ हैं और वही कन्वर्ट होते हैं आपके लाइक्स में, वही कन्वर्ट, और जो लाइक्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं आपके कमेंट्स में, और जो कमेंट करते हैं वो उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट होते हैं आपके सब्सक्राइब में। तो ये अभी तक जो मुझे समझ में आया यूट्यूब की जर्नी में कि यही एक तरीका है यूट्यूब पे ग्रो करने का। ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे कि व्यूज़ बढ़ेंगे तो लाइक बढ़ेंगे तो कमेंट बढ़ेंगे तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे। तो यही एक तरीका है। और सब्सक्राइबर्स बढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपके व्यूज़ बढ़ने का। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 1 सब्सक्राइबर है तो आपके व्यू 1 है, और 400 सब्सक्राइबर है तो 400 व्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बहुत ही अनरिलेटेड कोरिलेशन है इसमें। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर हैं तो ऐसा अज्यूम नहीं कर सकती आप पे 1000 व्यूज़ आने ही आने हैं। हो सकता है 100 व्यूज़ आए, हो सकता है 10 आए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इस तरह से हमारी गाइस जर्नी चल रही है। जर्नी बहुत ही शांत है, ठंडी आप कह सकते हो। तो अभी तक तो ऐसा कोई स्पाइक नहीं आया एक्सेप्ट 1 वीडियो जो कि 25,000 के आसपास पहुंच रहा है, वो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है। और हमारा जो टारगेट है ऑब्वियसली टू गेट इट क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर पहुँचे हम लोग, और 4000 घंटे भी पूरे करें, जो कि भी बहुत दूर लगते हैं, बट देखते हैं हम लोग कैसे जाते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल हमारी जर्नी तो कंटिन्यूसली ऑन है और हमें 357 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर तक की जर्नी को पूरा करना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। 1 साल कंप्लीट हो गया है इसको करते करते, और देखते हैं कि अभी और कितना समय लगने वाला है। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, वो सोचता है कि अनलेस आपके पास बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है, यू आर अ चैम्पियन एडिटर, वीडियो एडिटिंग में आप चैम्पियन हो और कंटेंट आपके पास ज़बरदस्त है। हमारे पास जो कंटेंट है वो डेली रूटीन का कंटेंट है। वी आर नॉट एन एक्सेप्शनल कंटेंट क्रिएटर। तो किसी भी तरह से हमें ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वी हैव क्रिएटेड सम बहुत भयानक वीडियो क्रिएट कर दिए और लोग देख क्यों नहीं रहे। तो ऐसा भी नहीं है, बिकॉज मैंने देखे हैं कि बहुत से लोगों के 1 या 2 वीडियोज़ पे उनको 50,000 सब्सक्राइबर, इस तरह से सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, बिकॉज वीडियो में उनके दम होता है। तो उसका वॉच टाइम और इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें करीब 4-5% के आसपास होता है क्लिक थ्रू रेट हमारा, विच इज़ नॉट दैट गुड। उसको 10% के ऊपर रहेगा तो इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। तो हमारा जो यहाँ पे अगर कंटेंट में हम देखें तो यहाँ पे देखोगे आप कि 4.2% के आसपास है क्लिक थ्रू रेट इसका, और 44 सेकेंड्स का इसका व्यू ड्यूरेशन। तो अगर ये हमारा बढ़े, हमारा 2-2.5 मिनट तक वीडियोस देखे जाएँ और इसका क्लिक थ्रू रेट 10% के ऊपर रहे अक्रॉस ऑल वीडियोस, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आप देखोगे कि इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे उसके बेसिस पे, और व्यूज़ भी बढ़ेंगे, और फिर सारी चीज़ें अपने आप बढ़ेंगी। तो यूट्यूब की जर्नी इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर अस। तो अभी तो हम लोग 1 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल इन द सेंस कि हमारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ जो बढ़ने का जो सिलसिला है वो बहुत ही स्लो है। बाकी हम लोग इंजॉय बहुत कर रहे हैं अपनी जर्नी को। तो आई थिंक यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अभी तक का, कि हमने अपने लिए कैटलॉग बना लिया है, अपनी जर्नी को कैप्चर कर लिया है, और वो आपके साथ शेयर हो रही है। तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम लोग को ये तो मिलेगा कि हम कभी भी जाके अपने वीडियोस पुराने देख सकते हैं। जो हमने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैद किए हैं यूट्यूब में, वो हमें रेडिली अवेलेबल है, कभी भी जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो एक नेचुरल एडवांटेज है। अपने व्लॉगिंग चैनल अगर आपने स्टार्ट किया है, अगर आप अदर कंटेंट क्रिएट करते हो तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपकी यहाँ पे व्लॉगिंग चैनल में आपकी पूरी लाइफ ही कैप्चर हो जा रही है। सारी ज़िंदगी के स्पेशल मोमेंट्स आप कैप्चर करके यहाँ पे रख ले रहे हो, एज अ क्लाउड रिपोजिटरी आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो गाइज ये है हमारी जर्नी, अभी तो चल रही है, और इसको हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हम डेली वीडियोज डालते हैं, और हमारे जो कंटेंट होता है वो काफ़ी जनरल होता है, तो हमारी लाइफ को कैप्चर करते हैं। तो ऐसा कोई हमें ब्रेक थ्रू कंटेंट तो नहीं क्रिएट करने का हमारा मन है, हमारा टारगेट है ऐसा कुछ
कि हम कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिस्कवर करके लाएं। अगर उसके लिए हमें ऐसा कुछ होता है तो हम फ्यूचर में कोई नया चैनल बना सकते हैं उसके लिए। तो अभी तो हमारा बिकॉज मैं वर्क करता हूँ, मेरी वाइफ और मैं वर्क करता हूँ और हमारी आरू को पूरा अपब्रिंगिंग करने में बिजी हैं। तो हम लोग का यही है कि वी विल बी ऑन यूट्यूब। हम लोग को यूट्यूब पे रहना है, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना है यूट्यूब पे। बिकॉज यूट्यूब बहुत टाइम से मैं सोचा था कि हम लोग कंज्यूमर तो हैं, यूट्यूब को यूज़ तो करते हैं डेली बेसिस पे, बट हम लोग प्रोड्यूसर भी बने, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करें और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड करेगा ही आप लोगों की ज़िंदगी में। वो तो हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो वीडियोस आपको कहीं ना कुछ तो मोटिवेशन देंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। आई नो दिस नॉट अ टीचिंग चैनल और नॉलेज शेयरिंग चैनल या ऐसा कुछ हम स्पेशल चीज़ तो बना के नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी जनरल कंटेंट। तो हमारा मोटो भी वो नहीं है कि हम कोई स्पेशल चीज़ बना के दें। अगर होता है तो उसके लिए सेकंड चैनल या थर्ड चैनल बनाएंगे हम लोग, बट अभी के लिए तो फिलहाल हम लोग अपनी जनरल लाइफ को ही शेयर कर रहे हैं आपके साथ ऑन यूट्यूब। तो बताइए गाइस, आपको कैसी लगती है हमारी जर्नी? अगर आपने हमें फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, हमारे 357 सब्सक्राइबर्स में से एक हैं आप, तो बताइएगा आपको कैसा लगता है, हमारा ग्रोथ कैसे हुई है, कैसी चल रही है हमारी जर्नी। कभी कभी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है कि क्यों नहीं हम भी 1 लाख व्यूज़ वाले वीडियोस बना पाते हैं, या जिसमें 10 लाख व्यूज़ आए, क्यों नहीं हम भी बहुत तेज़ी से ग्रो करें। लेकिन आई थिंक थिंग्स टेक टाइम, और ऑल्सो आपको पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे कंटेंट पे कितनी क्वालिटी है। तो आई थिंक जो भी कंटेंट यूट्यूब समझता है कि उसमें क्वालिटी है, वो उसको आगे प्रमोट करता है और उस हिसाब से व्यूज़ आते हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। काफ़ी कुछ मैंने एनालिटिक्स में समझा है जो कि मुझे पहले नहीं पता था। तो एनीवेज, आपको एक चैनल बनाने में 1 साल 2 साल उसको कंटिन्यू करते हो आप, तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है क्या क्या आपको उसके सेटिंग्स चेंज करने होते हैं, कैसे आप कंटेंट अपलोड करना भी एक बड़ी बात है। तो अगर आपने कुछ नहीं किया यूट्यूब में तो फिर आपके लिए हर चीज़ इज़ अ लर्निंग। तो हमारे लिए वही सेम चीज़ थी। तो आज की डेट में मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग में भी जानकारी मुझे हो गई है, मैंने जो पढ़ के मैंने सीखा है, तो उससे भी काफ़ी कुछ मिल गया है मुझे। तो इवन नॉर्मल वीडियो तो मैं एडिट कर ही लेता हूँ, इवन तो हमारे वीडियो में कोई ऐसी ज़बरदस्त तूफानी एडिटिंग तो नहीं होती है। इट्स वेरी सिंपल कट एंड पेस्ट वाली एडिटिंग है। तो मैं एडिटिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट हाँ, अगर मैं बहुत बड़ा कोई कोर्स करके अच्छी सी एडिटिंग सीख जाऊँ तो आई थिंक एडिटिंग फोकस वीडियोस काफ़ी चलते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इफ़ यू आर अ गुड एडिटर तो डेफिनेटली आपको वीडियोस में तो आप एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप यूट्यूब पे ऑब्वियसली यू कैन शाइन। बट एडिटिंग के साथ साथ कंटेंट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है अलॉन्ग विद कंसिस्टेंसी, आई थिंक कैसा भी कंटेंट हो, अगर कंसिस्टेंट नहीं हुआ देन नो सक्सेस ऑन यूट्यूब। तो फिलहाल हम लोग के लिए सक्सेस फेलियर का तो कोई मायने नहीं है फिलहाल भी। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर जर्नी। मतलब यूट्यूब के सिनेरियो में तो हम अभी शुरू भी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग मोनेटाइज तक नहीं हुए। तो देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। गाइस, आप बताइएगा कैसे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस, और ये वीडियो कैसा लगा आपको, और आपने अगर जर्नी स्टार्ट की अपनी, आपको कैसा फील होता है, अपने कमेंट्स, अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी मोटिवेशन एनर्जी जो भी आप फील करते हो इस जर्नी में, कितना आसान आपके लिए रहा है, कितना मुश्किल है अभी, या आपने ऑलरेडी इसको क्रॉस कर लिया है, तो कैसा फील करते हो, प्लीज़ बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ हमें बताइए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके सजेशंस आर वेरी वेरी इनवैल्यूएबल फॉर अस, और हम एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। हो सकता है कि हम कुछ गलत कर रहे हो, उसको हम इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके लिए और अपने लिए। तो गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून, बाय।